खेसारी जी के साथ ऑफर होती है फिल्में, पवन जी के साथ मुझे कम ऑफर होती है। कोई हीरो मेरा नाम कभी रिकमेंड नहीं करता। पवन जी के साथ एक रेशियो है कि 2.5 साल में 2 साल में एक फिल्म करते हैं। गब्बर के ताब से तुम्हें सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, खुद गब्बर। नमस्कार, हर हर महादेव। हम हैं धर्म। आप देख रहे हैं देसी भारत, हर घर भारत, हर दिल भारत। और देखिए आपको किससे मिलवा रहे हैं भोजपुरी के सुपर कलाकार मिस्टर संजय पांडे साहब से। नमस्कार। कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूँ धर्म बाबू, आप बताइए कैसे हैं? अरे आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, एक के बाद एक फिल्में, एक के बाद एक फिल्में। अच्छा, आपको बताएं कि बड़ी मुश्किल से इनका समय हमें मिल पाया है। बम्बई आए हैं और आज ही हमने आपको तुरंत बुला ही लिया। मैं बीच में भी 2-3 दिन के लिए आ पाया था। एक्चुअली मेरी एक फिल्म पोस्टपोन हो गई, इस वजह से डेट खाली हो गई। अच्छा। नहीं तो टिल जनवरी तक की सारी फिल्में मेरी बैक टू बैक ऐसी लॉक है। तो ये मिल गया करीब टाइम, थोड़ा सा तो मेरे लिए भी अच्छा रहा, थोड़ा घर पे रह लिया और कुछ डबिंग वगैरह थी फिल्मों की और एक अच्छा खासा इंटरव्यू आपके साथ ही हो गया। क्या बात है। तो अभी अगर हम ये जानना चाहें आपसे कि कौन कौन सी वो फिल्में हैं आपकी जो हमें देखने मिलेंगी जिस पर आप कार्यरत हैं? धर्म बाबू, ऐसी फिल्में तो बहुत सारी हैं जो लास्ट ईयर भी की थी, बहुत सी फिल्में हैं और लॉकडाउन की वजह से रिलीज़ नहीं हुई। जैसे मैं कहूँ जो दिनेश जी के साथ फिल्म है गबरू 2021 में रिलीज़ होगी, बहुत बड़ी फिल्म है। निरहुआ द लीडर एक फिल्म की मैंने दिनेश जी के साथ, वो भी रिलीज़ पे है। प्लस आए हम बारात लेके एक फिल्म आ रही है, वो भी दिनेश जी के साथ है। प्लस खेसारी जी के साथ मेरी कोई फिल्म अभी नहीं की मैंने 2020 में। कल्लू के साथ एक फिल्म अभी हैदराबाद में करके आया हूँ, वो है। प्लस रितेश पांडे के साथ राजा राजकुमार है। प्लस अभी कुमकुम हल्दी कुमकुम की और पेपर बॉय की मैंने। इसके अलावा अभी कुछ फिल्में गौरव झा के साथ आने वाली हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी फिल्मों का लाइनअप है जो अभी इस साल तो नहीं, नेक्स्ट ईयर 2021 में रिलीज़ होगी। और अभी करने जा रहा हूँ बंटी और बबली। तो इस तरीके से लंबा सेटअप है, लंबी बहुत सारी फिल्में हैं। अच्छा, लंदन नहीं गए? नहीं, मैं लंदन नहीं गया। मेरा शूट की मेरे पास डेट ही नहीं है यार, और मुझे लंदन का कोई ऑफर नहीं था उस तरीके से। अच्छा, तो क्या राय है आपकी? एक्चुअली हम जानना चाहेंगे, बड़ी फिल्मों का वहाँ पर शूट हो रहा है, पवन सिंह वहीं हैं, खेसारी वहीं हैं, कैसा आप देख रहे हैं? अच्छा है, हमारी फिल्में एक रीजनल सिनेमा, क्षेत्रीय भाषा की फिल्म अगर निकल कर लंदन जाती है, शूट होता है, तो मुझे लगता है भोजपुरी के लिए एक बहुत अच्छी बात है, बड़े गर्व की बात है। और हम सबकी पहले भी शूट हुई हैं फिल्में लंदन में। शुरुआती दौर में बाबुल प्यारे एक फिल्म थी जिसमें राज बब्बर साहब, इश्ता भट्ट थी, वो लंदन में शूट हुई थी। तो ये पहली बार भोजपुरी लंदन गई ऐसा नहीं है। 15 साल 18 साल पहले भी लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए, लंदन जाके शूट किए हैं, मॉरिशस में शूट किए हैं, बहुत जगह शूट किए हैं। तो ये अच्छा है मुझे लगता है। लेकिन हम और भी बहुत ज़्यादा सर गर्वित हो जाते हैं कि लंदन की फिल्म में आप भी होते हैं। संजय पांडे अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, और अगर ये शख्सियत लंदन की फिल्म में नहीं है तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या आपके लिए रोल नहीं लिखा, या फिर आप जायज़ जो काम आपका है नहीं पहुंच पा रहा? नहीं, काम पहुंच नहीं पा रहा नहीं। जो लोग लेके गए हैं वो कोई साउथ इंडस्ट्री के लोग नहीं हैं, वो भोजपुरी की इंडस्ट्री के लोग हैं और वो मुझे जानते हैं। पांडे नहीं। तो अभय जी की पिछली फिल्म में था मैं, उनके साथ मैंने अब तक शायद मेरी 400 फिल्म हो चुकी है, तो एक ही फिल्म की मैंने, बस वो जय हिंद, यशी फिल्म्स के साथ मैंने एक ही फिल्म की है। तो उनको मेरे लायक रोल नहीं लगा होगा उसमें। ये निर्णय उनका है कि किसे ले जाना है, किसे नहीं ले जाना है। मैं दबाव नहीं डाल सकता। उनको लगा होगा कि मेरे लायक नहीं है किरदार उसमें, या मुझे ले जाना चाहिए, नहीं ले जाना चाहिए, ये निर्णय के लिए वो स्वतंत्र है। मैं उन पर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं दे सकता। जय हिंद में उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने फिल्म की और बहुत अच्छा किरदार दिया था मुझे। तो इस विषय में वही बेटर बता सकते हैं कि संजय पांडे क्यों नहीं गए। अच्छा, और ज़्यादातर अब आपके जो बैकग्राउंड्स देखे जा रहे हैं, अभी आपने आगामी फिल्मों का जिक्र किया, भले ही निरुआ जी के साथ हो, लेकिन बड़े स्टारों के साथ में कहीं ना कहीं खेसारी जी की बात करें, पवन जी की बात करें, उनकी फिल्मों में आप ना के समान ही दिख रहे हैं। नहीं, खेसारी जी के साथ लास्ट में मुझे इस साल जो 2020 में जो अवार्ड मिले, वो सारे अवार्ड मिले मुझे 2019 की दीवानापन के लिए, जो खेसारी जी के साथ थी मेरी। सहरा बांध के आऊँगा, मेहंदी लगा के रखना। सर, मैं आगामी फिल्मों नहीं हो पाया ऐसा संयोग कि दबंग सरकार और दीवानापन के बाद मैं, कई बार होता है कि ऐसा इत्तेफाक नहीं बैठ पाता है, आपकी डेटों का प्रॉब्लम होता है। प्लस लास्ट ईयर जैसे उनके साथ मेरे को एक फिल्म मिली थी बाप जी, उसमें मैं बाप का रोल कर रहा था, अपने देव पांडे की फिल्म थी। लेकिन पिछले साल मैं विद्या सीरियल में इतना बिजी था कि मेरे पास डेट ही नहीं थी किसी फिल्म के लिए। मैंने पूरे साल में 5 फिल्में की।
जिसमें से 2 फिल्में दिनेश जी की थी और बाकी दूसरे एक्टरों की। तो खेसारी जी के साथ ऑफर होती है फिल्में, पवन जी के साथ मुझे कम ऑफर होती है। अगर आप ऐसी बात कहें कि फिल्में किसके साथ मुझे कम ऑफर होती है तो वो पवन सिंह के साथ कम ऑफर होती है। क्या वजह है इसके पीछे की? सर पता नहीं वजह क्या है, या तो उनके जो डायरेक्टर हैं वो मुझे पसंद नहीं करते हैं। पवन जी की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पवन जी के साथ एक रेशियो है कि 2.5 साल में 2 साल में एक फिल्म करते हैं, और ये रेशियो पिछले 5, 6, 7 साल से चला आ रहा है। बैंड बाजा बाराती की, लेके आजा बैंड बाजा पवन राजा, उसके बाद हमने फिल्म की सैया सुपरस्टार। सैया सुपरस्टार के बाद नहीं, मुझे याद नहीं पड़ रहा है कि पवन जी लास्ट फिल्म मैंने प्रेम राय जी की है जिसमें अजय गुप्ता डायरेक्टर थे, सैया सुपरस्टार। उसके बाद फिर हम साथ में कोई फिल्म नहीं कर पाए। तो उसमें पवन जी का कोई प्रॉब्लम नहीं, पवन जी का मेरा कोई कहीं विवाद नहीं है। वो बहुत सम्मान देते हैं मुझे और मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन कई बार होता है ना कि जो सेटअप बन रहा है, जो निर्देशक है, हो सकता है जो निर्देशक उन्हें पसंद करते हैं वो मुझे ना पसंद करते हैं। कई बार डायरेक्टर पे डिपेंड करता है। हाँ, मेरे लिए कोई हीरो, एक इसे आप प्लस कहें या माइनस कहें, कि कोई हीरो मेरा नाम कभी रिकमेंड नहीं करता। मेरा नाम डायरेक्टर प्रोड्यूसर रिकमेंड करते हैं। हाँ, कोई हीरो मेरे नाम पे कभी ऑब्जेक्शन नहीं लेता। मेरे ऐसे नाम आगे बढ़ाते हैं ना ऑब्जेक्शन लेते हैं। हाँ, ना नाम बढ़ाते हैं ना ऑब्जेक्शन लेते हैं। अगर उनके सामने प्रपोजल जाता है कि विलन में कौन है या बाकी इंपॉर्टेंस कैरेक्टर में कौन कौन है, तो जैसे लोग बताते हैं कि भैया इसमें संजय पांडे जी हैं, ओके बढ़िया, तो वो एग्री होते हैं, वो खुश होते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि मेरे इतिहास में कि किसी फिल्म में, बहुत 1-2 फिल्में होंगी तो होंगी जिसमें दिनेश जी ने कभी रिकमेंड किया हो, खेसारी जी ने किया हो, लेकिन बहुत रेयर होता है। मेरे राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर वो मुझे इतना प्यार करते हैं, प्यार हीरो भी करते हैं, लेकिन फिल्म बनाते वक्त मेकर्स कास्टिंग करता है, डायरेक्टर कास्टिंग करता है, राइटर करता है, ये लोग मेरा नाम रिकमेंड करते हैं। और तो पवन जी के साथ मेरी इधर पिछले 10 सालों में बहुत कम फिल्में हैं। चलिए ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सुपर विलन की जब भी बात हो तो संजय पांडे जी का नाम आता है, अवधेश मिश्रा साहब का नाम आता है। थोड़े तो रास्ते आपके साफ हो गए हैं। अवधेश मिश्रा जी जो हैं अब कहीं ना कहीं डायरेक्शन की लाइन में जा रहे हैं, अलग किरदारों में घुस रहे हैं, विलन के रोल बहुत ही ज़्यादा कम कर रहे हैं। तो इसका फायदा नुकसान कैसे देखते हैं आप? नहीं, एक्चुअली अब आप हम दोनों का परफॉर्मेंस का स्टाइल अलग है। हम जब साथ में, जब वो विलन कर भी रहे थे तब भी मैं बहुत फिल्में कर रहा था, अब भी कर रहा हूँ। उनके होने से मुझे कोई नुकसान नहीं, मेरे होने से उन्हें कोई नुकसान नहीं, क्योंकि हम दोनों का पैटर्न अलग है काम करने का। और अभी जब वो कि पिता की भूमिका में है, बहुत सकारात्मक, बड़े पावरफुल रोल किए उन्होंने, मेहंदी और संघर्ष, प्लस अभी जो फिल्में आ रही हैं, और मैं उनका खुद एज एन एक्टर बहुत फ़ैन हूँ, तो उनसे मुझे कोई नुकसान नहीं था। और अब तो डायरेक्टर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्टिंग छोड़ देंगे, एक्टिंग कर रहे हैं। अभी एक्टिंग ही कर रहे हैं, जुगनू फिल्म है, जुगनू में डायरेक्शन भी किया उन्होंने, अभी नेपाल गए हैं वो कोई फिल्म करने के लिए, उसके अलावा भी फिल्में कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है धर्म जी, इसमें इतना काम है, इतनी फिल्में बनती हैं कि किसी के होने से, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर कोई व्यक्ति, कोई कलाकार घर बैठता है, एक बड़ी अच्छी लाइन है जो मैंने बहुत पहले सुनी थी कि जो जहाँ है वो अपनी वजह से है। अगर कोई टॉप पे जाता है तो अपनी वजह से जाता है, कोई अगर डाउन जाता है तो अपनी वजह से जाता है, कोई किसी की वजह से घर नहीं बैठता। वो एक लाइन है शोले फिल्म में बड़ी अच्छी कि गब्बर के ताब से तुम्हें सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, खुद गब्बर। तो यहाँ हर इंसान अपना दुश्मन और दोस्त खुद होता है, न कोई किसी का दोस्त न कोई किसी का दुश्मन। नमस्कार, मैं हूँ संजय पांडे और आप देख रहे हैं देसी भारत। हर दिल में भारत, हर घर में भारत, देसी भारत।